अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर नंबर 3 में हम आज मुकम्मल जो मश्क है उसकी हम वजाहत यहाँ पर आपके सामने बयान करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 1 की जानिब। सवाल नंबर 1 हमारे पास है कि मुख्तसर जवाबात दें हमारे पास। और हमारे आज के इस सबक नंबर 10 में जो पहला सवाल हमारे पास है कि कव्वा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। कव्वा ग्रामर में हमेशा क्या इस्तेमाल होता है। सो जवाब इसका यह है कि कव्वा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अगला जो लफ्ज़ सवाल हमारे पास है कि पहाड़ी कव्वा कितना लंबा होता है। ये हमारा अगला सवाल है। पहाड़ी कव्वा कितना लंबा होता है। जवाब इसका यह है कि पहाड़ी कव्वा 1.5 फीट लंबा और वजनी होता है। अगला सवाल हमारे पास है कि बंदूक चले तो कव्वे क्या करते हैं। सवाल हमारे पास है कि जी बंदूक चले तो कव्वे क्या करते हैं। जवाब है कव्वे इसे जाती तौहीन समझते हैं और दफतन लाखों की तादाद में आ जाते हैं। इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। अगला हमारे पास सवाल है कि जी बुलबुल के गाने की क्या वजह है। सवाल नंबर 4 हमारे पास है कि बुलबुल के गाने की क्या वजह है। जिसका जवाब हमारे पास है कि माहिरीन के मुताबिक बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी यानी कि घरेलू जिंदगी है। सवाल अगला हमारे पास है कि बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है। कि बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है। जवाब हमारे पास ये है कि एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, यानी बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं, आज गला ख़राब है, आज तंग आ जाएं तो इसे खामोश करा सकते हैं। और क्या चाहिए। अगला सवाल हमारे पास है कि हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें किसका कसूर है। सवाल नंबर 6, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें किसका कसूर है। तो जवाब हमारे पास ये है कि इसमें हमारा कसूर नहीं बल्कि हमारे अदब का है, क्योंकि शायरों ने ना बुलबुल देखी है ना इसे सुना है, क्योंकि असली बुलबुल इस मुल्क में नहीं पाई जाती। अगला सवाल हमारे पास है जी भैंस का मशगला क्या है। सवाल नंबर हमारे पास 7 है कि भैंस का मशगला क्या है। अब भैंस के दो मशागिल हैं जी, एक जगाली करते रहना और दूसरा तालाब में लेटे रहना। अगला सवाल हमारे पास है कि भैंस किस लिहाज से इंसान से ज्यादा खुश नसीब है। सवाल नंबर हमारे पास है 8 कि भैंस किस लिहाज से इंसान से ज्यादा खुश नसीब है। जवाब है हमारे पास कि जी भैंस का हाफजा कमज़ोर है, इसे कल की बात याद नहीं रहती, इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है। अगला सवाल हमारे पास है उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं। सवाल नंबर 9 है हमारे पास। उल्लू की कितनी किस्में
बताई जाती हैं? जवाब हमारे पास है कि उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। अगला सवाल है, उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? सवाल नंबर हमारे पास 10 है कि उल्लू को कौन पसंद कर सकता है? जवाब इसका है कि उल्लू को वही पसंद कर सकता है जो फितरत का जरूरत से ज्यादा मद्दाह हो। अगला सवाल है कि उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? सवाल नंबर 11, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? जिसका जवाब यह है कि उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि यह सब बेसूद है, बेकार है। अगला सवाल हमारे पास है जो कि आखिरी सवाल है, बिल्ली कितने अरसे में सुधाई जा सकती है? सवाल नंबर 12, बिल्ली कितने अरसे में सुधाई जा सकती है? तो जवाब इसका है कि बिल्ली साल भर में सुधाई जा सकती है, मगर साल भर की मुशक्कत का नतीजा सिर्फ एक सिधाई हुई बिल्ली होगी। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है जी अगला, कि दुरुस्त जुमलों पर हमने टिक का निशान हमने लगाना है। या दुरुस्त जुमलों की निशानदही हमने करनी है। पहला स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है कि कव्वे की नजर बड़ी तेज होती है, ये ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है, कव्वा बावर्ची खाने के पास बहुत उदास रहता है, नहीं, ये गलत है, खुश रहता है वो। तीसरा स्टेटमेंट है, हम हर खुशगुलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, बिल्कुल ठीक है। चौथा स्टेटमेंट हमारे पास है, उल्लू शहरों में रहता है, गलत है। पांचवा हमारे पास, बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है, दुरुस्त है। अगला सवाल हमारे पास है जी, दिए गए अल्फाज में से मौजू अल्फाज की मदद से खाली जगह को पुर करना है। सवाल नंबर 3, खाली जगह हमने पुर करनी है, जिसमें से पहला स्टेटमेंट हमारे पास है कि कव्वा ग्रामर में हमेशा डैश इस्तेमाल होता है। तो पहला हमारे पास आंसर आ जाएगा जी मुजक्कर का। 3 ऑप्शंस हमारे पास दी हुई हैं, जिसमें से एक हमारे पास है गलत, ज्यादा, मुजक्कर या मुअन्नस। दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट है, कव्वा बावर्ची खाने के पास बहुत डैश रहता है। तो इसका जवाब हमारे पास आएगा जी मसरूर रहता है, यानी कि खुश रहता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है, कव्वा डैश नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। तो कव्वा गा नहीं सकता। चौथा स्टेटमेंट हमारे पास है, बुलबुल एक डैश परिंदा है। जवाब इसका है जी रिवायती परिंदा है। पांचवा स्टेटमेंट हमारे पास है, डैश की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं, वो है भैंस। इसके बाद हमारे पास अगली स्टेटमेंट है जी, भैंस के डैश शक्लो सूरत में ननियाल और ददियाल दोनों पर जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है जी बच्चे। अगला हमारे पास स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 7 कि उल्लू की डैश किस्में बताई जाती हैं। ऑप्शन हमारे पास है 20, 30, 40 और चंद। हम इसके अंदर जो है इसके आंसर हमारे पास है जी 20। इसी के साथ अगला जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है वो स्टेटमेंट नंबर 8 है जी। स्टेटमेंट है जी, बिल्लियों की किस्में बताई जाती हैं। तो जिसका जवाब हमारे पास यहां पर है
हमारे पास कि बिल्लियों की कई किस्में बताई जाती हैं। अगला सवाल जो हमारे पास आ रहा है कि मंदरजा झैल अल्फाज के मुतज़ाद हमने लिखने हैं। सवाल हमारे पास आ जाएगा आगे। हमारे पास सवाल नंबर है जी हमारे पास 4, जो कि अल्फाज हैं और मुतज़ाद हैं हमारे पास। पहला लफ्ज़ हमारे पास है सुबह, जिसका उलट हमारे पास है शाम। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है तेज, जिसका उलट हमारे पास है सुस्त। तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है पक्का, जिसका उलट है कच्चा। चौथा जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है मोहब्बत, जिसका उलट है हमारे पास नफरत। पांचवा लफ्ज़ हमारे पास है वो है सयाह, जिसका उलट है हमारे पास सफेद। छठा लफ्ज़ हमारे पास है वो है असली, जिसका हमारे पास उलट है नकली। सातवां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है सही, जिसका उलट हमारे पास है खराब। आठवां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है रोशन, जिसका उलट हमारे पास है तारीख। अगला हमारे पास जो सवाल है ये है जी मुज़क्कर और मुअन्नस के अल्फाज हमने अलग अलग करने हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास है मुज़क्कर और मुअन्नस। पहला हमारे पास जैसे मुज़क्कर अल्फाज हमारे पास आ रहे हैं बावर्ची खाना, गुलाब, तीसरा हमारे पास है राग। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है उल्लू और कयास, जबकि पांचवा हमारे पास है कयास। इसी तरह मुअन्नस में हमारे पास अल्फाज आ रहे हैं नजर, जिंदगी, आहोजारी, मसलहत, और आखिरी जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बुलबुल। ये हमारे पास मुज़क्कर और मुअन्नस हैं जिनको हमने अलग अलग कर दिया। यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद हम अगले लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।